नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। ओडिशा में बनी कोविड-19 रैपिड एंटीजन जांच किट को ICMR से मिली मंजूरी, 2 महीने में होगी बाजार में उपलब्ध। सस्ते हो सकते हैं मोबाइल फोन समेत कई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, कस्टम ड्यूटी में कटौती का ऐलान कर सकती है सरकार। गोवा चुनाव में बीजेपी का बड़ा दांव, 40 उम्मीदवारों में से 12 ईसाइयों को पहली बार दिया टिकट। किसानों को राहत, दिल्ली में 1 एकड़ पर फसल के नुकसान पर मिलेगा 20,000 का मुआवजा, केजरीवाल कैबिनेट ने लगाई मुहर। महाराष्ट्र की महिला पुलिसकर्मियों के लिए खुशखबरी, अब 12 नहीं 8 घंटे करनी होगी ड्यूटी। कोरोना के मामले घटने पर प्रतिबंधों से जल्द ही मिलेगी राहत। उत्तराखंड चुनाव के लिए बीजेपी ने जारी की 30 स्टार प्रचारकों की लिस्ट। सीएम योगी भी जन्मभूमि में करेंगे पार्टी प्रत्याशियों के लिए प्रचार। बाइक कार में पेट्रोल डीजल डलवाना हो या CNG, जरूरी होगा PUC सर्टिफिकेट, दिल्ली सरकार लाएगी नया नियम। SBI को महिला आयोग से मिला नोटिस, 3 महीने की प्रेग्नेंट महिला को नौकरी के लिए बताया था अनफिट। इस साल महंगाई होगी सबसे बड़ी परेशानी, इन्फ्लेशन के कारण ग्लोबल इकोनॉमी के ग्रोथ का अनुमान घटाया गया। रेलवे ने RRB NTPC उम्मीदवारों की शिकायतों को दूर करने के लिए उच्च स्तरीय समिति का किया गठन। बैड बैंक को मिली हरी झंडी, इस साल बैंकों के 50,000 करोड़ का NPA होगा ट्रांसफर। मायावती को लगा एक और तगड़ा झटका, 17 साल बाद बसपा छोड़ बीजेपी में आए पूर्व मंत्री रंगनाथ मिश्रा। अब एक ही मोबाइल नंबर से बन जाएगा पूरे परिवार का PBC आधार कार्ड, UIDAI ने ट्वीट कर दी जानकारी। भारत ने अफगानिस्तान को 3 टन आवश्यक जीवन रक्षक दवाएं भेजी, तालिबान के कब्जे के बाद से लगातार जारी है मानवीय सहायता। चोरी के मोबाइल फोन का इस्तेमाल रोकने के लिए भारत और आसियान बनाएंगे एक्शन प्लान, नया सिस्टम होगा डेवलप। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत रेलवे के 695 अस्पताल पैनल में शामिल, रेल कर्मचारियों समेत आम लोगों के लिए भी सुविधा। फिलीपींस से ब्रह्मोस से खरीद के सौदे के बाद DRDO प्रमुख बोले, कई देशों ने भारतीय मिसाइलों को लेकर जताई है रुचि। सपा के गढ़ में JP नड्डा बोले, सपा और बसपा ने की है जाति की राजनीति, योगी सरकार ने किया सबका विकास। इंडियन मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक पर लगे प्रतिबंध, 1 लाख से ज्यादा नहीं निकाल सकेंगे खाता धारक। कर्नाटक में तीसरी लहर के दौरान डेल्टा को ओमिक्रॉन वेरिएंट ने किया रिप्लेस, 67.5% रहा पॉजिटिविटी रेट, स्वास्थ्य मंत्री ने बताया। 31 जनवरी और 1 फरवरी को दोनों सदनों में नहीं होगा शून्यकाल, बजट के चलते लिया गया फैसला। लालू यादव की बढ़ सकती है मुश्किलें, 15 फरवरी को डोरंडा ट्रेजरी घोटाले मामले में CBI कोर्ट सुनाएगी फैसला। पहली बार गूंजी ऐ मेरे वतन के लोगों की धुन, 1000 ड्रोन ने आसमान पर उकेरा आजादी का अमृत महोत्सव। BHU के रिसर्च का दावा, 19 जड़ी बूटियों से तैयार आयुर्वेदिक धूप एयरवैद से होगा कोरोना का उपचार। SC ST को प्रमोशन में आरक्षण मिलेगा, लेकिन नियमों में नहीं होगी ढिलाई, सुप्रीम कोर्ट। ओपिनियन पोल, पंजाब में बनेगी आपकी सरकार, गोवा और उत्तराखंड की सत्ता में भाजपा की वापसी। यूपी में 100 सीटों पर चुनाव लड़ेगी AIMIM, अवैसी बोले बाबू सिंह कुशवाहा होंगे भागीदारी संकल्प मोर्चा के संयोजक। सड़क परिवहन मंत्रालय ने पैसेंजर्स और स्कूल बसों में फायर अलार्म सिस्टम लगाना किया अनिवार्य, हादसे रोकने में मिलेगी मदद। खाद्य तेल की कीमतों में बढ़त का रुख, सरसों के तेल में उतार चढ़ाव जारी। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के नए वेरिएंट ने टेंशन बढ़ाया, पुणे में BA.2 से संक्रमित पाए गए बच्चे। लोकसभा अध्यक्ष ने 2 सांसदों के खिलाफ शुरू की अयोग्यता प्रक्रिया, दल बदल विरोधी कानून के तहत विशेषाधिकार समिति को भेजी याचिका। चुनाव आयोग का बड़ा फैसला, 10 फरवरी से 7 मार्च तक चुनाव वाले 5 राज्यों में एग्जिट पोल पर लगाई रोक। कोरोना महामारी अभी खत्म नहीं हुई है, सतर्क रहने और एहतियात बरतने की जरूरत, 5 राज्यों के साथ बैठक में बोले स्वास्थ्य मंत्री मंडाविया। FSSAI के नए मसौदे का विरोध, राकेश टिकैत बोले लोगों की सेहत को जोखिम में डालेगा सरकार का यह फैसला। पेगासस की आफत, केंद्र सरकार को घेरने के लिए संसद से सड़क तक लड़ेगी कांग्रेस, बजट सत्र में उछलेगा जासूसी का मुद्दा।
भारत में बैन होगी क्रिप्टो करेंसी या कमाई पर लगेगा टैक्स, सरकार के ऐलान पर सबकी निगाह है। कम कष्टकारी होगा कैंसर का इलाज, रेडिएशन और कीमोथेरेपी के हानिकारक असर से जल्द उबरना भी होगा संभव। भारत बांग्लादेश सीमा पर सुरक्षा हुई और मजबूत, भारत ने लगाई एंटी कट एंटी क्लाइम बाड़। बिहार में मदरसा शिक्षा के सवाल पर एनडीए में दो फार, सीएम नीतीश और कैबिनेट के मंत्री आए आमने सामने। फेसबुक मैसेंजर ने सीक्रेट चैट में ऐड किए ढेर सारे नए फीचर्स, कॉल के लिए भी शुरू किया E2E एन्क्रिप्शन। जान ले किन किन तरीकों से साइबर ठग कर रहे हैं ठगी, दिल्ली एनसीआर में रोजाना आ रहे हैं 100 मामले, रहे होशियार। राजस्थान में 10वीं और 12वीं के स्कूल खोलने को मंजूरी, 10 फरवरी से क्लास 6 से लेकर 9वीं तक के स्कूल भी खुलेंगे। 2023 में छत्तीसगढ़ फतह करने भाजपा ने अभी से शुरू की तैयारी, बड़े नेताओं की बैठक में बनी खास रणनीति। बढ़ेगी राहुल गांधी की मुश्किलें, कोर्ट ने कहा मानहानि के मुकदमे की सुनवाई हर रोज होगी। यूपी में पीएम मोदी कल करेंगे पहली वर्चुअल रैली, पहले फेज के चुनाव पर होगा फोकस। मौसम अपडेट, दिल्ली देश के कई हिस्सों में अगले 2 दिनों तक शीतलहर के साथ पड़ेगी कड़ाके की ठंड, इन इलाकों में जारी हुआ बारिश का अलर्ट। जी हाँ दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। उड़ीसा में बनी कोविड-19 रैपिड एंटीजन जांच किट को आईसीएमआर से मिली मंजूरी, 2 महीने में होगी बाजार में उपलब्ध। जी हां, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने ओडिशा के एक निजी कंपनी द्वारा विकसित कोविड-19 रैपिड एंटीजन जांच किट को मान्यता दे दी है। इस किट को भुवनेश्वर की इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने क्षेत्रीय चिकित्सा अनुसंधान केंद्र की मदद से विकसित किया है। उन्होंने कहा कि किट अत्यधिक संवेदनशील और विशिष्ट है तथा यह कोविड-19 के सभी वेरिएंट का पता लगाने में सक्षम है। उन्होंने कहा कि इस किट के 2 महीनों में बाजार में उपलब्ध होने की उम्मीद है। सिंह ने कहा कि इस किट की कीमत बाजार में उपलब्ध अन्य किट से कम होगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो किसानों को राहत, दिल्ली में 1 एकड़ पर फसल के नुकसान पर मिलेगा 20,000 का मुआवजा, केजरीवाल कैबिनेट ने लगाई मुहर। जी हां, दिल्ली के किसानों के लिए राहत भरी खबर है। दिल्ली कैबिनेट ने बेमौसम बारिश के कारण फसलों को होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए किसानों को 20,000 रुपए प्रति एकड़ की दर से मुआवजा देने की मंजूरी दे दी है। फसलों के नुकसान के आकलन के अनुसार किसानों को अनुग्रह राशि की दरें भी मंजूर हो गई है। इसके तहत दिल्ली में अनुमानित 29,000 एकड़ कृषि क्षेत्र पर लगभग 53 करोड़ रुपए खर्च होंगे। सीएम अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में हुई कैबिनेट बैठक में तय किया गया है कि अगर नुकसान का आकलन 70% या उससे कम होता है तो मुआवजे का भुगतान 70% की दर से किया जाएगा। अगर नुकसान 70% या उससे अधिक है तो 100% की दर से मुआवजे का भुगतान किया जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब एक ही मोबाइल नंबर से बन जाएगा पूरे परिवार का पीवीसी आधार कार्ड, उदय ने ट्वीट कर दी जानकारी। जी हां, आधार कार्ड का इस्तेमाल सभी लोगों के लिए जरूरी हो गया है। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आप कई सरकारी सुविधाओं का लाभ नहीं उठा सकते। वहीं समय के साथ इसमें काफी बदलाव भी आए हैं। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया हाल ही में पीवीसी आधार लेकर आया है, जिसे रखना आसान है और यह लंबे समय तक चलता है। सबसे अच्छी बात तो यह है कि आप एक ही मोबाइल नंबर से पूरे परिवार के लिए पीवीसी कार्ड ऑर्डर कर सकते हैं। उदय ने ट्वीट करते हुए कहा कि आप अपने आधार के साथ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर की परवाह किए बिना वेरिफिकेशन के लिए ओटीपी प्राप्त करने के लिए किसी भी मोबाइल नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो चोरी के मोबाइल फोन का इस्तेमाल रोकने के लिए भारत और आसियान बनाएंगे एक्शन प्लान, नया सिस्टम होगा डेवलप। जी हां, भारत और आसियान देशों ने एक एक्शन प्लान को मंजूरी दी है, जिससे चोरी हुए और फर्जी मोबाइल फोन के इस्तेमाल की समस्या से निपटने के लिए एक सिस्टम डेवलप किया जाएगा। खबर के मुताबिक इस एक्शन प्लान को भारत के साथ हुई दूसरी आसियान डिजिटल मिनिस्टर्स मीटिंग में मंजूरी दी गई है। हर रोज बड़ी संख्या में मोबाइल फोन या स्मार्टफोन की चोरी होती है। इसका कई लोग गलत इस्तेमाल करते हैं। कई तरह के अपराध से लेकर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में फर्जीवाड़ा तक में चोरी के मोबाइल फोन का इस्तेमाल होता है। दुनिया के कई देश इस समस्या से निपटने की कोशिश में लगे हैं। इसमें चोरी के और फर्जी मोबाइल हैंडसेट के इस्तेमाल को रोकने के लिए एक सिस्टम विकसित किया जा रहा है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो बीएचयू की रिसर्च का दावा, 19 जड़ी बूटियों से तैयार आयुर्वेदिक धूप आयुर्वेद से होगा कोरोना का उपचार। जी हां, ओमिक्रॉन के संक्रमण के बीच बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने दावा किया है कि 19 आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बनी हर्बल धूप आयुर्वेद कोरोना से बचाव में कारगर पाई गई है। इसे जलाने से न सिर्फ कोरोना संक्रमण का खतरा कम होता है, बल्कि यदि घर में कोरोना का रोगी हो तो दूसरे को संक्रमण फैलने का खतरा
खतरा भी टल जाता है। साथ ही ऐसे रोगी में संक्रमण फेफड़ों तक नहीं पहुंचता है। ICMR की क्लिनिकल ट्रायल रजिस्ट्री से पंजीकरण मिलने के बाद इस कोविड-19 जड़ी बूटियों से निर्मित एयरवैद हर्बल धूप के दूसरे चरण के क्लिनिकल ट्रायल पूरे किए गए हैं। ICMR की क्लिनिकल ट्रायल रजिस्ट्री से पंजीकरण मिलने के बाद इस कोविड-19 जड़ी बूटियों से निर्मित एयरवैद हर्बल धूप के दूसरे चरण के क्लिनिकल ट्रायल पूरे किए गए हैं। अध्ययन 2 समूहों पर किया गया। 1 महीने के बाद पहले समूह में 37% लोगों में कोरोना जैसे लक्षण दिखे, जबकि दूसरे समूह में सिर्फ 4% में कोरोना संक्रमण जैसे लक्षण पाए गए। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सड़क परिवहन मंत्रालय ने पैसेंजर्स और स्कूल बसों में फायर अलार्म सिस्टम लगाना किया अनिवार्य। हादसे रोकने में मिलेगी मदद। जी हां, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने अंतर शहर यात्री बसों और स्कूल बसों में फायर अलार्म और सप्रेशन सिस्टम लगाना जरूरी कर दिया है। एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि लंबी दूरी के लिए निर्मित बसों के यात्री डब्बे में फायर प्रोटेक्शन सिस्टम इंस्टॉल किया जाए। यही फायर प्रोटेक्शन सिस्टम स्कूल बसों में भी स्थापित किया जाएगा। बसों में आग लगने की घटनाओं के बारे में हुए अध्ययन का हवाला देते हुए कहा गया है कि ऐसे हादसों के समय बसों के भीतर बैठे यात्री अक्सर अधिक तापमान और धुएं की वजह से हताहत होते हैं। मंत्रालय ने अपने बयान में कहा है कि अगर सवारियों के बैठने वाले हिस्से में ही आग की चेतावनी देने वाला सिस्टम लगा हो तो इन हादसों को काफी हद तक रोका जा सकता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो SBI को महिला आयोग से मिला नोटिस। 3 महीने की प्रेग्नेंट महिला को नौकरी के लिए बताया था अनफिट। जी हां, देश की सबसे बड़ी बैंकों में से एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की नई गाइडलाइन पर बवाल जारी है, जहां बैंक ने 3 महीने की प्रेग्नेंट महिला स्टाफ को अपने ऑफिस आने से मना कर दिया। SBI ने अपनी नई गाइडलाइन में 3 महीने से अधिक की प्रेग्नेंट महिलाओं को टेम्पोररी अनफिट बताया है। SBI ने नई भर्तियों या प्रमोट होने वालों के लिए नवीनतम मेडिकल फिटनेस दिशा निर्देशों में कहा है कि 3 महीने के समय से कम की गर्भवती महिला उम्मीदवारों को फिट माना जाएगा। बैंक के इस नए फरमान को लेकर दिल्ली महिला आयोग की प्रमुख ने नाराजगी जताई है और बैंक को नोटिस भेजा है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो जान ले किन किन तरीकों से साइबर ठग कर रहे हैं ठगी। दिल्ली NCR में रोजाना आ रहे हैं 100 मामले, रहे होशियार। जी हां, कुछ समय पहले तक साइबर ठग वन टाइम पासवर्ड यानी OTP पर निर्भर थे, लेकिन जैसे जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और अन्य बैंकों के ग्राहक जागरूकता अभियान ने अपना असर दिखाना शुरू किया है। जी हां, कुछ समय पहले तक साइबर ठग वन टाइम पासवर्ड यानी कि OTP पर निर्भर थे, लेकिन जैसे जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और अन्य बैंकों के ग्राहक जागरूकता अभियान ने अपना असर दिखाना शुरू किया, वैसे वैसे ठगों ने भी नए तरीके इजाद कर लिए हैं। अब बैंकिंग से जुड़े ऐप, वेबसाइट बनाकर वह अन्य तरीकों से लोगों को शिकार बना रहे हैं। दिल्ली पुलिस का फर्जी नोटिस भेजकर भी उगाही करने के मामले सामने आ रहे हैं। राजधानी में देखा जाए तो इन दिनों रोजाना औसतन 100 मामले आ रहे हैं, जिनमें अधिकतर बैंकिंग से जुड़ी वेबसाइट व ऐप का लिंक भेजकर बैंक खाते की जानकारी लेकर ठगी करने के हैं। ऐसे मामलों में पीड़ित के पास OTP नहीं आता, इसलिए सावधान रहें। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा लें और साथ ही इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद, जय भारत।